साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार साक्षरताकर्मी, संविदा कर्मचारी और तमाम युवा बेरोजगार इस सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। आम आदमी की क्या राय है, किसको वोटिंग करेंगे, क्या आने वाला समय नई सरकार का होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। क्या शिक्षा प्रेरकों या बेरोजगारों, आम नागरिकों के कोपभाजन का शिकार होगा मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र? पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। हम पूरी रिपोर्ट की तरफ आपको ले चल रहे हैं। तमाम बेरोजगारों की राय आप तक पहुंचाएंगे। क्या इसी तरह से विरोध होता रहा तो आने वाला समय साक्षरता कर्मियों सहित युवा बेरोजगारों और युवाओं का होगा? क्या जानकारी आ रही है मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र के तरफ से? क्या यह सरकार आने वाले समय में तमाम बेरोजगारों के कोपभाजन का शिकार होगी या फिर यहां पर एक बार पूर्ववर्ती सरकार का बोलबाला होगा? इन तमाम बातों पर परिचर्चा करेंगे। तो साथियों आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय अवश्य दीजिएगा, तो निश्चित तौर पे उसके आधार पर हम नया अपडेट लेकर आएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या आम लोगों की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, इस समय पूरे देश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। हम इस समय मिर्ज़ापुर के कोल्हुआ कंपनी घाट मार्ग पे बैठे हुए हैं। तमाम ग्रामीणों से बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार किस तरह से लोगों को धोखा दे रही है। आज हमारे बीच गुलाब दुबे जी हैं। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार। इस समय चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और 7वें चरण में यहाँ मतदान 1 जून को होने हैं। सरकार कह रही है कि हमने बहुत कार्य किया है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? ठीक है, काम कर रही है सरकार भाई, देश हित के लिए, जनहित के लिए ठीक है कर रही है। थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देगी तो सबसे अच्छा रहेगा। नवयुवक जो शिक्षित हैं उनके रोजगार के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनकी समस्या के लिए प्रयास किया जाए तो सबसे उत्तम है। यहाँ पर एक बार पुनः भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सुशोभित अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। वे कह रही हैं हमने मिर्ज़ापुर में बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज, 6 लेन पुल और गोपीगंज मार्ग पर भी एक पुल और तमाम सड़कों से आच्छादित कर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? आप सहमत हैं कि यह सरकार अच्छा काम किया है? सरकार इसमें उद्देश्य से तो बढ़िया ही कर रही है। और सुनने में आया कि माधव सिंह रेलवे क्रॉसिंग पे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। उसके बाद मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद तक के लिए 4 लेंथ की व्यवस्था श्री गडकरी जी ने पास किया है। और मिर्ज़ापुर से दक्षिणांचल के लिए भी 4 लेंथ की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पे एक रोड कोल्हुआ कंपनी घाट मार्ग है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 5 किलोमीटर जो पुरजागिर चौराहे से लेकर कंपनी घाट मार्ग का रास्ता एकदम विदीर्ण हो चुका है, जो कि स्कूली छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार इस ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान दे तो हम सभी ग्रामीणों के लिए बहुत उपकार का काम होगा। इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां आपके बीच में हैं। ठीक है, उम्मीदवार तो आ रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर यातायात के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या आप लोग ये इसको देखते हुए चुनाव का बहिष्कार का भी नहीं ले सकते? ग्रामीणों में तो बहुत क्रोध है, लोग तो यही सोच रहे हैं, अब देखो क्या होता है। लेकिन जितना परसेंटेज पड़ना चाहिए शायद नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि यातायात में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे बेरोजगार परेशान है, रोजगार की लोग बात कर रहे हैं। देश प्रदेश में एक योजना चलती थी साक्षर भारत मिशन, जिसमें लाखों लोग काम करते थे। सरकार ने 31 मार्च को इसको बंद कर दिया। आज जो बेरोजगार है उनका बकाया मानदेय काम कराने के बाद भी नहीं मिला है। बच्चे पढ़ लिख कर सड़कों पे घूम रहे हैं। रोड की स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये जो सरकार करे सबका साथ सबका विकास, इसको कितना ये उद्देश्य सही है। सरकार
सबका साथ साथ सबका विकास, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का रास्ता इतना ख़राब है कि शायद मान लो सूखा का दिन है, लोग किसी तरह चले जा रहे हैं, बारिश में तो एकदम प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप सरकार से निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। सांसद महोदय आए थे, अनुप्रिया पटेल जी, विधायक जी तो दिखाई नहीं देते, किससे कहा क्या जाए? मांग करेंगे आप? यही मांग है, लोगों की समस्या का समाधान हो। समस्या का समाधान। धन्यवाद। तो हमारे बीच में एक नागरिक और बैठे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है। सरकार कह रही है कि बहुत काम किए हैं हमने। जो हमारे यहाँ सांसद महोदय हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में सुशोभित हैं, अनुप्रिया पटेल तीसरी बार चुनावी रण में हैं। तो क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं? हमारे सांसद महोदय जी तो आज हमारे कितने लोग ब्लॉक क्षेत्र में नहीं कुछ काम कौन ब्लॉक क्षेत्र में अभी तो कभी दिखाई देने के लिए अब आ रहे हैं। 10 साल से उनको कितने लोग देखे ही नहीं है कि अनुप्रिया पटेल ये है। ये बात है। हाँ, तो जैसे जो मूलभूत समस्या है, बेरोजगारी है, रोड की स्थिति खराब है, लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, साक्षरता कर्मी परेशान हैं, उनका मानदेय नहीं मिल रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है, तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, आम नागरिक हैं, परेशान हैं। तो आप लोगों ने कभी अपनी आवाज़ माननीय मंत्री जी तक पहुंचाई? कभी उनको देखे नहीं है तो किससे कहा जाए? आदमी जब वो आए क्षेत्र में कभी घूमे तो जानकारी हो। नहीं तो आप क्या कहेंगे, उनसे क्या मांग करेंगे? मांग उनसे करें कम से कम मौके पे आके अपना 2-4 साल के बीच कभी दिखाई नहीं दिए। अब चुनाव आ गया तो उनको बार बार चुनाव के लिए हमारे यहाँ गंगा पुल को बनवाने के लिए कहे थे, पीपा पुल, वो भी एक आज तक नट नहीं गिरा उसका। और विंध्याचल में बोर्ड लग गया कि कोल्हुआ से कंपनी घाट का पुल बन के तैयार हो गया। और हमारे यहाँ का रोड एक बार 10 साल से आज तक कहीं रोड नहीं बना। कुल मिला के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से माननीय सांसद जी कोई काम नहीं किया है। तो आप लोग इस चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव बहिष्कार करेंगे कि अन्य पार्टियों को जिताने काम? इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे। सांसद जी को इस बार हम लोग बहुत नाखुश हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। एक बार आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय सांसद जी से क्या अपील करेंगे? अब सांसद जी आएंगे तो उनको विरोध करेंगे। आज आपको देखने को कम से कम मिला कि अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर के सांसद हैं, क्षेत्र में अभी कभी देखे नहीं हैं। कम से कम अब तो देखने के 10 साल के बाद अब देखने को मिल रहा है कि अभी आपने देखा कि पब्लिक में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आम नागरिक परेशान है, कोल्हुआ कंपनी घाट मार्ग को लेकर, गंगा नदी में पीपा पुल को लेकर। सबका साथ, सबकी विकास करने वाली सरकार क्या इस चुनाव में जीतेगी या डिफीट खाएगी, है तो देखने का विषय होगा। धन्यवाद।